विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है और जो सीटों का बंटवारा हुआ है उस बंटवारे के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस सीटों के बंटवारे के अनुसार चिराग पासवान ने जो दबाव बनाया था एनडीए के ऊपर, अपने सहयोगियों के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, जेडीयू के ऊपर, उस दबाव का कहीं ना कहीं असर दिखा और इस दबाव का नतीजा ये रहा कि चिराग पासवान की बातें मान ली गई हैं। और इस चिराग पासवान की बातें मानने के बाद अगर कहें तो सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वो पहली बार जेडीयू कम सीटों पर चुनाव लड़ी है और जो मीडिया में बातें चल रही थी, जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें थी कि जेडीयू सबसे बड़े दल के रूप में यानी कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि जेडीयू की ताकत को कम कर दिया गया है और जेडीयू की ताकत को कम करने का नतीजा यह है कि पहली बार जेडीयू और बीजेपी बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जैसा कि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा। और लोकसभा चुनाव में जब ये बातें होती थी तब ये बातें कही जाती थी कि चूंकि लोकसभा चुनाव केंद्र के लिए हो रहा है इसलिए वहां बीजेपी जो है वो बड़े भाई की भूमिका है, फिर भी बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और नीतीश कुमार प्रदेश के हैं और जब प्रदेश का चुनाव होगा तो बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू रहेगी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जेडीयू की ताकत बीजेपी के बराबर कर गई। अगर हम एक बात कहें जेडीयू और बीजेपी एक बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जो बिहार बीजेपी के प्रभारी है विनोद तावड़े, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो सीटों के फार्मूला, सीट शेयरिंग का जो फार्मूला शेयर किया उसके अनुसार जेडीयू एक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही, बीजेपी एक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और जीतन राम मांझी की सीटें 6 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन उस पूरे अगर सीट शेयरिंग के मामले में अगर हम खबर की बात करें तो उसमें खबर है कि जेडीयू भाई की तरीके से कहे तो जुड़वा भाई की भूमिका में जेडीयू और बीजेपी होगी, एक बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और पिछली बार जिस तरीके से चिराग पासवान अलग होकर चुने, जेडीयू तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद निकली थी। शायद इसलिए चिराग पासवान ने जो दबाव बना था वो दबाव काम पर आया और चिराग पासवान की ताकत को, राजनीतिक ताकत को बढ़ा दिया गया है और चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने 40 सीटों की बात कही थी और जो चिराग पासवान की 3 महत्वपूर्ण डिमांड थी, 3 ऐसी सीट जिसको लेकर पूरा पेच फंसा हुआ था। जब इसका समाधान पटना में नहीं हो सका तो आखिरकार दिल्ली में जाना पड़ा और चिराग पासवान को मनाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से लेके नित्यानंद राय तक को चिराग पासवान के जब पास जाना पड़ा और यह संदेश देना पड़ा कि उनकी कोई नाराजगी, किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं है और वो एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन जो 3 ऐसी सीटें थी जो जिनको लेकर चिराग पासवान एक तरीके से कहे कि चिराग पासवान की जीत थी, एक ब्रह्मपुर की सीट, बक्सर की, गोविंदपुर की सीट, चंपारण की और तीसरी सीट हिसुआ की सीट, ये तीनों सीट चिराग पासवान मांग रहे थे। और आखिरकार जो चिराग पासवान ने जो दबाव बनाया उसका ये परिणाम आया कि ब्रह्मपुर की सीट भी चिराग पासवान के खाते में गई है, हिसुआ की सीट भी चिराग पासवान को मिल गया है और गोविंदपुर की सीट भी चिराग पासवान को मिल चुका है। यानी कि जो चिराग पासवान जो दबाव बनाया उस दबाव के आगे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी झुकना पड़ा और बीजेपी को भी झुकना पड़ा और चिराग पासवान का एक तरीके से डर कहेंगे, वो डर कहीं ना कहीं का असर दिखा। और जीतन राम मांझी, और दूसरा पहलू है कि जीतन राम मांझी की जो मांग थी और जो बातें सोशल मीडिया में या जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें कही जा रही थी कि जीतन राम मांझी की पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं नाराज हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाने की कोशिशें की गई और आखिरकार जीतन राम मांझी की जो 8 सीटों की बात थी उस 8 सीटों को 6 सीटों में तब्दील कर दिया गया और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 6 सीटों पर तब्दील हुई। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी की राजनीतिक हैसियत एक बराबर कर दी गई। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की हैसियत बराबर कर दी गई और इस पूरे मामले में अगर किसी
ज्यादा राजनीतिक फायदा हुआ है तो वो राजनीतिक फायदा एलजेपी को हुआ है, चिराग पासवान को हुआ है। 2-3 दिनों से मीडिया में ये बातें चल रही थी कि जिस प्रकार से चिराग पासवान नाराज हैं, कहीं चिराग पासवान 2020 की तरह अलग से चुनाव लड़े तो एनडीए के सारे समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। खास तौर पर जेडीयू को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जेडीयू जो चिराग पासवान का जो दबाव था, चिराग पासवान को जो डिमांड थी, आखिरकार वो मानना पड़ा। और जेडीयू को जेडीयू के बारे में बातें कही जा रही थी कि वो 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो 102 सीटों पर आई। बीजेपी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो 101 सीटों पर आई। और जीतन राम मांझी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हालांकि वो उसको लेकर भी नाराज थे, लेकिन उसको और कम कर दिया गया है और उसको 6 सीट कर दिया गया है। तो ये आखिरकार हुआ, आखिरकार इसका फैसला हो गया और ये कहा गया कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए ने ये फैसला कर दिया। जीतन राम मांझी पटना आ चुके हैं और बाकी अन्य नेता भी पटना आ जाएंगे। और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त, चूंकि सीट शेयरिंग का फैसला हो चुका है, तो किसी भी वक्त जेडीयू और बीजेपी और अन्य जो पार्टी है एनडीए में, वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। तो उम्मीदवारों का जो ऐलान होगा उसको लेकर भी हम आपके पास अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। हालांकि महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में मुकेश सहनी नाराज बताए जा रहे हैं और पूरा मामला दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। कांग्रेस पार्टी भी किसी भी कीमत पर 60 सीटों से नीचे जाने को तैयार नहीं है। आरजेडी 52 सीटों से ज्यादा आगे बढ़ने के तैयार नहीं है। अब दिल्ली में यह फैसला हो रहा है और एनडीए ने कम से कम इस मामले में बढ़त हासिल कर दी है। अब नजरें महागठबंधन पर होगी कि महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फैसला क्या होगा। दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान पर अब सबकी नजर चल गई है। तो बिहार में हम पहुंच चुके हैं और बिहार के हर राजनीतिक अपडेट के साथ आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ये बताइए कि जो नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत कम हुई है और चिराग पासवान की जो राजनीतिक हैसियत बढ़ी है, उस पर आप क्या सोचते हैं। नमस्कार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।